हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक समंकों के संकलन के स्रोत क्या होता है। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक समंकों के संकलन हेतु दो मुख्य सोर्स होते हैं, एक प्रकाशित स्रोत और दूसरा अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत क्या है? जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होते हैं जो कि IMF है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, ऐसी संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित समंक होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ प्रकाशन होता है, राज्य सरकार के द्वारा भी कुछ प्रकाशन होता है, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा भी कुछ प्रकाशन होता है, विभिन्न आयोगों की रिपोर्टें भी होती है, जैसे कि RBI बुलेटिन होता है, जैसे कि वित्त मंत्रालय की भी रिपोर्टिंग होती है, बजट का प्रकाशन होता है। तो ये सब प्रकाशन जो सरकारी प्रकाशन होते हैं वो सरकारी प्रकाशन कहलाते हैं। अर्ध सरकारी प्रकाशन जैसे स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, जैसे कि नगर निगम है, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, इन इत्यादि के द्वारा जो जन्म, मरण या शिक्षा इत्यादि के जो समंक प्रकाशित किए जाते हैं वो अर्ध सरकारी प्रकाशन कहलाते हैं। सरकारी प्रकाशन और अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, राष्ट्रीय प्रकाशन और स्थानीय प्रकाशन भी होते हैं, वो भी स्थानीय लोगों के द्वारा प्रकाशित कर दिए जाते हैं। जनरल है, जैसे कि सूती कपड़े की इंडस्ट्री है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा का जो प्रकाशन होगा वो भीलवाड़ा प्रकाशन के नाम से जाना जाएगा। वैसे ही किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीमेंट का उत्पादन होता है, वो होता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डेटा प्रकाशित होता है उसमें भी उसका होगा, उसको अपन स्थानीय प्रकाशन भी कह सकते हैं। प्रकाशित स्रोत क्या है? व्यापारिक संस्थाओं, संघ, परिषदों के प्रकाशन, जैसे कि फिक्की का प्रकाशन है, श्रम संघ का है, RBI बुलेटिन है, और शेयर बाजारों का अलग से आना, बैंकों का अलग से आना। अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, जैसे कि शोध संस्था है, जैसे कि CSSR है, भारतीय कृषि एवं शोध संस्थान है, विश्वविद्यालयों का प्रभाग UGC के द्वारा है, अनेक अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान है, उनके द्वारा प्रकाशित होता है। पत्र पत्रिकाओं, शोध पत्रिकाओं, सामयिकी, समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा संकलित प्रकाशित की। अखबारों में भी जो डेटा प्रकाशित होते हैं वो प्रकाशित स्रोत के अंदर माना जाता है। कुछ व्यक्तिगत शोध जो लोग PhD के लिए करते हैं, उपाधि के लिए, वो एक सर्वे कराते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, गाँवों में जाते हैं, तो वो भी एक संकलन का स्रोत होता है। स्वतंत्र अनुसंधान या अन्य व्यक्तिगत शोधकर्ताओं में किसी एजेंसियों के द्वारा हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है तथ्यों का संकलन। अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत अनेक बार व्यक्तियों, संस्थाओं, कार्यालयों, ग्राम पंचायतों, सरकार या किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा विभिन्न मामलों में संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है, संकलित तो करवा ली जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका प्रकाशन नहीं होता है, ये जनता के लिए जारी नहीं किया जाता है, ये मूल रिपोर्ट सरकारी फाइलों या कागजों में ही रह जाता है, इनका भी उपयोग द्वितीयक समंकों के रूप में किया जा सकता है यदि वे गोपनीय दस्तावेज नहीं हैं। इसमें कहानियाँ भी होती है और कई हिस्ट्रिकल इवेंट्स भी हैं जो कि अप्रकाशित हैं। जैसे कई संतों के जो प्रवचन है वो अप्रकाशित होते हैं, लेकिन लोग इधर उधर उसको रेफरेंस के रूप में कोट कर सकते हैं कि उन्होंने ये कहा था, वहाँ पे ये कहा था। तो इस प्रकार से वो भी एक अप्रकाशित स्रोत के अंदर शामिल किया जाता है। अगला भाग है द्वितीयक समंकों के उपयोग करते समय सावधानी कौन कौन सी बरती जानी चाहिए। क्योंकि मूल अनुसंधानकर्ता जो तथ्यों को संकलित करता है वो अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके करता है, और उसकी क्या योग्यता है, क्या वो रिसर्च स्कॉलर है, क्या वो इन्वेस्टिगेटर है, क्या वो संस्था है, उसकी योग्यता को ध्यान में रख करके ही द्वितीयक समंकों का उपयोग किया जाना चाहिए। मूल अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य क्या है एवं क्षेत्र क्या है, क्या उसके उद्देश्य आपके उद्देश्य से मेल खाते हैं तो आप उन तथ्यों का प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो आपको उन उद्देश्यों में अपनी सावधानी के अनुसार फेरबदल करना पड़ेगा। क्या उसका एरिया और आपका एरिया एक ही है? अगर एक है तो आप उसको काम में ले सकते हैं, अगर एरिया अलग है तो आप उसका केवल तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं, डेटा को काम में नहीं ले सकते। मूल संकलनकर्ता द्वारा अपनाई गई विधि का भी ध्यान रखना। क्या मूल संकलनकर्ता ने जो विधि अपनाई है वही विधि आपने अपने शोध के लिए
काम में लेनी है या नहीं लेनी है। अगर वो लेनी है तो ही आप उन तथ्यों का उपयोग कर सकते हैं। मूल समंकों की शुद्धता, उसकी शुद्धता का स्तर भी चेक किया जाना चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा गलतियां हैं तो उसका उपयोग करना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें मामूली सी त्रुटि है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मूल समंकों के संकलन की अवधि एवं प्रस्तुतियाँ, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। क्या आपका शोध का विषय मूल संकलन कर्ता की अवधि से कहीं डिफर तो नहीं हो रहा है, या कहीं उसके कारण गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ बदलती जाती है और तथ्य भी बदलते जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या डेटा इतना पुराना तो नहीं है कि आप उसको काम में लें और एक भ्रामक जो है परिणाम सामने आए। पूर्व संकलनकर्ता के संकलन स्रोत क्या क्या हैं? क्या उन्होंने जस्टिफाइड स्रोत से डेटा एकत्रित किया है या अपने मन मर्जी से किया है, या उनके द्वारा जिन स्रोतों से तथ्य का संग्रहण किया गया है वो विधि संगत है या नहीं है, या उनकी कितनी जो है वो वैधता है। पूर्व संकलित संबंधों की परीक्षात्मक जांच करनी चाहिए। जो समंक पहले से संकलित है उनका आप अपने लेवल पर एक जांच करें, और जांच में अगर वो सही पाए जाएं तो ही उनका उपयोग करें। समंकों के स्रोतों की प्रामाणिकता अर्थात ऑथेंटिसिटी, उनके सोर्स क्या है, मुख्य बात यह है उनका जो सोर्स है वो प्रामाणिक सोर्स है तो आप उस तथ्य को काम में लें, अन्यथा आप उस तथ्य की जगह अपना स्वयं का तथ्य एकत्रित करें। धन्यवाद।